इते दूधी ओ तवा उते बहे है बैन, जाटवा के राज में सोए सब सुख चैन। ज्ञात इतिहास में ऐसा उदाहरण दुर्लभ है जब एक व्यक्ति ने अकेले के ही दम पर घर से निकलकर अपनी इच्छा शक्ति, बाहुबल, बुद्धि चातुर्य और अदम्य साहस के बल पर एक सशक्त साम्राज्य का निर्माण किया है। जिन इतिहासकारों ने बप्पा रावल, वीर शिवाजी, राणा प्रताप का इतिहास लिखा, उनकी दृष्टि से सतपुड़ा के अंचल में उदित हुए गोंड साम्राज्य के महान वीर योद्धा की कथा कैसे ओझल हो गई। झोपड़ी में जन्मा एक साधनहीन, धनहीन, सेना विहीन गोंड युवक ने गोंड साम्राज्य की स्थापना की। वह गोंड गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अग्रसर था। उसके पास न सेना थी, न हाथियों का बल था और न ही थी पदाती सेना। था तो अदम्य साहस और बाहुबल। इसे ही तो कहेंगे बाहुबली। एक अकेले युवक की फर्श से उठ अर्श तक पहुंचने की यह कहानी गोंड समाज के लिए गौरवदायिनी और प्रेरणा प्रदायिनी है। कैसे एक गोंड युवक अकेले ही एक साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। मध्यकालीन भारत के मध्य में निर्मित देवगढ़ का किला महान गोंड साम्राज्य का जीवंत स्मारक है। यह वह राज्य है जो एक और नर्मदा के निकट से लेकर नागपुर के आगे चंद्रपुर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। पर जाटवा अकेला चला था और लोग आके जुड़ चुके। मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। इसको चरितार्थ करता है गोंड गौरव जाटवा का सफ़र। जाटवा ने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। क ख ग घ ही पढ़ा था। अवसर ही उसका कहाँ था उसके पास, उसके गांव में। एक कहावत है ना, ऊधो मासी धम, बाप पढ़े ना हम। परंतु अक्षर ज्ञान कितना सहायक होता है जीवन के रण में। क्या तुलसी दास, सूरदास और मीरा शाला में पढ़े थे, पर उनके लिखे भजन ग्रंथ आज विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। न जाने तुलसी पर शोध करके कितने आज प्रोफेसर बने हुए हैं। डिग्री मात्र एक कागज है, वास्तविक शिक्षा तो जीवन के रण में होती है। सत्य कहूँ मैं, अशोक या अकबर क्या विश्वविद्यालय में पढ़े थे? स्वयं चाणक्य ने कहा था, शास्त्र एक सीमा तक सहायक हो सकती है, परंतु उसके आगे जानना सीखना हमें स्वयं ही होता है। अपनी आंखों से देखना और अपनी ही बुद्धि से सीखना, वही तो जीवन है। वही हमारी बहादुर और हमारी वीरता की निशानी होती है। इते दूधी